आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आइए समझते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब मान लीजिए आपके पास दो सोल्ट के सॉल्यूशन है जिनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है, यानी कि एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। अगर आप उन दोनों को मिक्स करते हो तब क्या होगा? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है वो कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा। अब देखिए, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक बड़ा कंटेनर है, बीच में मैंने ऐसे वाल्व रखा है। ये मान लीजिए कोई वाल्व है। लेफ्ट वाला जो सॉल्यूशन है मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट और ये है मेरा राइट। लेफ्ट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C1, राइट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C2। C1 में देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। मान लीजिए C1 जो है वो है 1 मोलर। जो C2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मान लीजिए 0.1 मोलर है। दोनों में HCl ही भरा है। अब देखिए, अभी दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसे ही मैं ये वाल्व को ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, देखिए मैं वाल्व को ओपन करता हूं, तब क्या होगा? तब ये जो C1 के जो आयन्स है, यानी कि जो H प्लस और Cl माइनस है, वो मूव करेंगे। कहाँ जाएंगे? C2 की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस है। यानी कि जो आयन्स है ऑलवेज कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो लेस कॉन्सेंट्रेशन, ये कुदरत का नियम है। इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि अपने आप होती है। आपको यहाँ कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आयन मूव करेंगे। देखिए, आपने गैस वाला एग्जांपल भी देखा होगा, जिसमें ऐसे दो बड़े वाल्व्स होते हैं। देखिए, ऐसे कोई बड़े कंटेनर है गैस के, ऐसा मान लीजिए आप, बीच में मैंने एक वाल्व रखा है। अब यहाँ पर जो गैस है प्रेशर से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैस ही नहीं है, नो गैस। तब क्या होगा? या नो गैस यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम है। जैसे ही आप वाल्व खोलोगे, मान लीजिए मैंने वाल्व खोल दिया, तो क्या होगा? ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है सीधा इसमें जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक सारा जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो जाता। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह सॉल्यूशन में भी यही होता है। अब देखिए, ये जो स्पीड है, कितनी देर में वो जो आयंस है वो सामने की ओर जाएंगे, दूसरे जो वीक कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसकी ओर जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आयंस की स्पीड पर। किस पर डिपेंड करता है? आयंस की स्पीड पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आयन की स्पीड कितनी है। अगर स्पीड ज्यादा है तो वो आयन जल्दी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे। अगर स्पीड कम है तो थोड़ा देर से जाएंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दो सोल्ट के सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डिफरेंट है। देखिए, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आयन को मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। सो यहां पर जो डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जब दो सोल्ट सॉल्यूशन हो जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, उनको एक दूसरे के पास लेके जाए लाया जाता है, यानी कि मिक्स करा जाता है, तब क्या होगा? जो जंक्शन है, जंक्शन यानी कि दो सोल्ट सॉल्यूशन जहां मिक्स होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये बीच का जो वाल्व है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसको मैं कहता हूँ C1 और यहाँ पर है C2। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। यानी कि उस जंक्शन पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि वो जंक्शन है उस पर पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब हमने कह तो दिया कि जब
डिफरेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के दो सोल्ट सॉल्यूशन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तब जो जंक्शन है यानी कि जो बीच है वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन वो पोटेंशियल हुआ कैसे, कैसे भाई वहां पर पोटेंशियल पैदा हो गए, वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो आयंस की स्पीड की वजह से हुआ है, यानी कि मोबिलिटी जो आयन की है उसकी वजह से हुआ है। मान लीजिए जो नेगेटिव आयन है उनकी स्पीड ज्यादा है पॉजिटिव आयन से, तो क्या होगा, नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव से ज्यादा स्पीड में गति करेंगे और ज्यादा तेजी से सामने वाले सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा, यहां आप अपना ध्यान केंद्रित करें, ये हमारा सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। मान इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसका है C2, ऐसा मान लीजिए। C1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है बामुकाबले C2। अब होगा क्या, जैसा कि मैंने कहा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस मूव करेंगे, तो आयंस यहां पर गति करेंगे C1 से C2 की ओर, क्योंकि यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैं यहां पर लिख के ही देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां मैं लिखता हूं मैं C1, यहां मैं लिखता हूं C2, यहां पर भी लिखता हूं C1 और C2। अब मान लीजिए कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो आयंस है वो C1 से C2 की ओर जाएंगे। लेकिन यहां पर जो जो आयंस है उसमें जो नेगेटिव आयन है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। अब आपको मालूम ही है कोई भी सॉल्यूशन उसमें होगा, उसमें पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। उन दोनों में से जो नेगेटिव आयन है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, तो नेगेटिव आयन जो है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो तेजी से आगे बढ़ जाएंगे और सीधा कहां जाएंगे, C2 में जाएंगे। देखिए यहां पर ऐसे इस प्रकार से मूवमेंट हम दर्शा रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारे नेगेटिव आयन जो है ये देखिए सबसे पहले पहुंच गए C2 की ओर, C2 की ओर सबसे पहले पहुंच गए। देखिए ये मैं आपको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए आगे आपको C2 के नजदीक सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, नेगेटिव आयन ही दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है। देखिए जैसे दो आदमी की स्पीड में डिफरेंस हो सकता है, उसी तरह आयन की भी स्पीड में डिफरेंस हो सकता है। आयन की साइज कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आयन की साइज ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए नेगेटिव आयन जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो तो पहुंच गए, यानी कि ये जो पूरा C2 जो सॉल्यूशन है वो अब देखिए नेगेटिवली चार्ज हो गया है पूरा ये। अब बचा क्या, नेगेटिव तो पहुंच गए, लेकिन जो हमारे पॉजिटिव आयन थे उनकी मान लीजिए स्पीड कम है तो धीरे धीरे आएंगे। अब नेगेटिव आयन ने तो ऑलरेडी देखिए आप जगह जो है ऑक्यूपाई कर ली है, अब क्या बचा, नेगेटिव की जगह तो ऑक्यूपाई हो गई, अब सिर्फ बचा पॉजिटिव आयन, तो वो यहां पर रह जाएंगे नेगेटिव के पास में, क्योंकि आगे वाली जो सीट्स है मान लीजिए वो तो नेगेटिव ने ऑक्यूपाई कर ली। जब आप बस में चढ़ते हो तो आपका एम क्या होता है, विंडो सीट लेना। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप फास्ट बस के अंदर चढ़ जाओगे और विंडो की सीट ऑक्यूपाई कर लोगे। मान लीजिए सारी विंडो की सीट ऑक्यूपाई हो गई अब, और जो धीरा है स्लो है वो कहाँ आएगा, उसको विंडो की सीट अब नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब नेगेटिव की जगह तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जगह ले ली है, तो यहाँ रह जाएंगे। तो देखिए आप बीच में, अब देखिए ये जंक्शन है हमारा, येलो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है हमारा जंक्शन।
तो आप ग्रीन वाले पोर्शन में देखो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ में दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है। तो देखिए जंक्शन पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है। ये कहाँ हुआ है? देखिए ये C1 पे भी नहीं हुआ है, C2 पे भी नहीं हुआ है, लेकिन बीच में हुआ है, दोनों के जंक्शन पे हुआ है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए लिक्विड में ही हुआ है क्योंकि आयन की जो मूवमेंट हुई है वो लिक्विड में ही हुई है और जंक्शन पे हुई है, जंक्शन पे पोटेंशियल हुआ है, उत्पन्न हो, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये जो पूरा जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो आयंस की स्पीड की वजह से हुआ है, मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। अगर दोनों की स्पीड सेम हुई तब तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, न कोई पहला न कोई दूसरा। स्पीड का जो डिफरेंस है उसी की वजह से क्या हुआ? एक जल्दी पहुंच गया, दूसरा पीछे रह गया, जिससे क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहां पर तो हमने बात की कि नेगेटिव आयन जो है उसकी स्पीड ज्यादा है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा है, तब क्या होगा? तब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलजेपी जनरेट होगा कि नहीं होगा? सोचिए आप, पॉज कर दीजिए वीडियो और फिर सोचिए, हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा है। देखिए ये एग्जांपल को आप देखें, सेम ही चीज है। देखिए यहां पर HCl का एग्जांपल लिया गया है। मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए यहां पर जो A1 है उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ज्यादा है A2 के मुकाबले। A1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A2 के मुकाबले ज्यादा है, तो क्या होगा? A1 का जो सॉल्यूशन है वो A2 की ओर जाएगा क्योंकि A2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस माइग्रेट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो H प्लस आयन है, पॉजिटिव आयन है, उनकी स्पीड ज्यादा है किसके मुकाबले? Cl माइनस के मुकाबले। अब देखिए ऑब्वियसली H प्लस आयन जो है वो छोटा आयन है तो उसकी स्पीड ज्यादा ही होगी। Cl जो है वो H प्लस के मुकाबले थोड़ा बड़ा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर से समझाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए A1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, A2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और H प्लस की जो स्पीड है वो ज्यादा है। तब क्या होगा? H प्लस आयंस जो है वो फास्ट मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे? A2 की ओर। दोनों आयंस H प्लस और Cl माइनस दोनों आयन कहाँ जाना चाहते हैं? A2 की ओर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेशन कम है। देखिए आप कॉमन सेंस से सोचे, हर आदमी क्या चाहता है? भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर होना चाहता है और एकांत में रहना चाहता है जहाँ पॉपुलेशन कम हो। सब लोग वहीं जाते हैं। किसी को बहुत जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ रहने का शौक तो होता नहीं। तो देखिए यहाँ पर सेम सिचुएशन आयंस के लिए भी लागू पड़ती है। तो क्या होगा? H प्लस और Cl दोनों जा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? स्पीड का फर्क है। H प्लस जो है उनकी स्पीड जो है वो ज्यादा है और Cl माइनस की स्पीड कम है। तब क्या होगा? तब देखिए जो H प्लस है वो तो स्पीड से A2 की ओर चले जाएंगे और यहाँ पर A से A2 की ओर चले जाएंगे। देखिए सारे आ गए, सबसे पहले पहुंच गए A2 की ओर क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है। अब बचे कौन? Cl माइनस बचे, उनकी स्पीड तो H प्लस के मुकाबले कम है तो धीरे धीरे आएंगे। अब H प्लस ने तो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर चुके हैं, इसलिए जो Cl माइनस है वो उनकी साइड में से खड़े रह जाएंगे। अब H प्लस को तो हटा नहीं सकते। देखिए ये आयंस है, इंसान तो है नहीं, तो Cl माइनस जो है वो ऐसे H प्लस के बाहर इस H प्लस के पास खड़े हो जाएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर अगर आप देखें बीच में
क्या जनरेट हुआ है, देखिए पोटेंशियल जनरेट हुआ है। एच यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में है, और आपको मालूम है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास हो तो क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये पोटेंशियल कहाँ पर जनरेट हुआ है, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे जनरेट हुआ है। देखिए ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड दोनों का जंक्शन ये है बीच वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि चाहे पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा हो या नेगेटिव आयन की स्पीड ज्यादा हो, बराबर लिक्विड जंक्शन जंक्शन पे पोटेंशियल तो बनता ही है। यानी कि आइदर ऑफ दिस केसेस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ टू सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर दो सोल्ट का सॉल्यूशन है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, उसमें अगर पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा हो या नेगेटिव आयन की स्पीड ज्यादा हो, किसी एक की भी स्पीड ज्यादा हो, तब पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड में चेंज है। अब देखिए ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में ये जो एलजेपी है वो एक कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों अच्छी चीज नहीं है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपने पोटेंशियल कई तरह के देखे होंगे। देखिए एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये एनोड पर आपने देखा है, ये कैथोड पर देखा है। तो ये दो पोटेंशियल तो है ही, जिससे हमें क्या मिलता है, ई सेल मिलता है, टोटल पोटेंशियल। लेकिन जब एलजेपी जनरेट होता है तब साथ में ई एलजेपी भी आ जाता है, इसका भी कोई पोटेंशियल है। यानी कि एग्जैक्ट पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उसमें एलजेपी भी आ जाता है। हालांकि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, लेकिन कुछ वैल्यू तो होती ही है। यानी कि हम ये एलजेपी आने से क्या होता है, टोटल जो पोटेंशियल वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इसको एलिमिनेट करना होता है, दूर करना होता है। बहरहाल वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी कि जब भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा उसको आप जब मिक्स करोगे, तब मान लीजिए किसी भी आयन की पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव आयन, अगर स्पीड ज्यादा है तब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा। अब देखिए कब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो देखिए सिंपल है, जब दो आयन की स्पीड इक्वल हो जाए, जब दो आयन की स्पीड इक्वल हो जाए तब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ में ही चल रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों साथ में ही पहुंचेंगे, न कोई आगे न कोई पीछे। अब देखिए एग्जांपल हमने HCl का ही लिया था, आपके सामने है HCl का एग्जांपल। HCl में अभी हमने क्या देखा, H प्लस आयन की स्पीड ज्यादा है, जिससे क्या होगा, H प्लस आगे पहुंच जाएगा और Cl माइनस पीछे रह जाएगा, जिससे क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, उसको एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। तो हम उसको किस प्रकार से एलिमिनेट करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा जो एलजेपी है वो एक्चुअल मेजरमेंट को हिंडर करता है, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और सबसे इजी मेथड है आप सोल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करें। अब देखिए सोल्ट ब्रिज के है क्या, आपको तो मालूम है सोल्ट ब्रिज के बारे में। सोल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू टाइप की एक ट्यूब होती है। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू टाइप की एक ट्यूब होती है, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन फिल किया जाता है जिसकी जो स्पीड है वो सेम हो। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा सॉल्यूशन हम फिल करते हैं जिसकी जो स्पीड है
वो इक्वल हो। अगर एक की स्पीड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या फील करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन फील करते हैं जिसमें जो स्पीड है दोनों आयन की, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों की स्पीड कैसी हो, सेम हो। तो ऐसे कौन से हैं, तो आमतौर पर देखिए KCl भरा जाता है और NH4NO3 एमोनियम नाइट्रेट भरा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और एमोनियम नाइट्रेट। अब आपने पहले तो पढ़ा होगा सोल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 में हमने डिटेल में समझाया है, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन तब मैंने वहां ये नहीं बताया था कि हम KCl और NH4NO3 ही क्यों भरते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हमें ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, जिसकी स्पीड कैसी हो, दोनों आयंस की सेम हो, दोनों आयन साथ में पहुंचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जिससे क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये एक रीत हुई LGP को रिमूव करने की। जैसा कि मैंने कहा कि इन KCl क्या होगा, K प्लस एंड Cl माइनस बोथ हैव इक्वल स्पीड। अब देखिए दूसरी मेथड भी एक है जो फेमस साइंटिस्ट नर्न्स ने बताई थी। उन्होंने क्या कहा था कि अब सेम इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, उनको आप दोनों हाफ में डाल दो, यानी कि एनोड और कैथोड में दोनों डाल दो। सेम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, दोनों हाफ में इक्वली डाल दो, जिससे क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा। अगर आपने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के डाले तो फिर से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और उसका एलिमिनेशन।